भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री श्रीवासादि गौर वासादि गौर भक्तवृंद हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे दादा बोल वो है तो हम लोग पढ़ रहे हैं पहले स्कैन की 9वें अध्याय से श्लोक संख्या है 28 से कुछ हरे कृष्ण ज्ञान हरे कृष्ण प्रभु जी। साउंड नहीं आ रहा है इधर को सर। अभी आ रही है। प्रेयर्स कर लिया राधा बोल प्रेयर्स हो रहे हैं डायरेक्ट चालू कर प्रेयर्स कर लिया अब डायरेक्ट चालू करिए हाँ यस। तो हम लोग कल विष्णुदेव का प्रार्थना देख रहे थे कि इतना मतलब कठिन स्थिति में भी उन्होंने ध्यान किया था भगवान के ऊपर और भगवान ने उनके प्रार्थना को सुन लिया क्योंकि उस स्थिति में ध्यान करना बहुत मुश्किल है और उन्होंने मोक्ष के बारे में नहीं सोचा। ये बहुत जरूरी है समझना क्योंकि हमारे अंदर ये टेंडेंसी होता है कि हम पहले सोचते हैं कि हाँ हमारा इस दर्द से दुख से छुटकारा प्राप्त हो। तो लेकिन विष्णुदेव का ऐसा नहीं था कि मुझे इस दर्दनाक स्थिति से छुटकारा प्राप्त हो। नहीं, वो भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है भक्त और ज्ञानी में। ज्ञानी लोग ज्ञान का जो चेतना है उसमें क्या होता है कि हम लोग छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं कि हम कैसे इस दर्द से बचे, कैसे हम लोग पीड़ा से बचे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त लोग पूछते हैं कि हमें भगवत धाम चले जाएंगे क्या नहीं है। हमें भगवत धाम जाने से ज्यादा हमको भगवान का सेवा के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए कि हम भगवान का सेवा कैसे करें। ये भक्ति होता है। हमारा भगवत धाम जाना वो भगवान सोचेंगे, लेकिन हम भगवान का सेवा कैसे करेंगे उसे हमें सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो इधर भीष्मदेव का देखेंगे कि वो भगवान का ध्यान करना चाहते हैं और किस प्रकार से ध्यान करना चाहते हैं। अर्जुन के अ, अ, अर्जुन के विजय सखे मतलब अ, अर्जुन का सारथी के रूप में। तो आज का श्लोक बोलते हैं ये 34 श्लोक है। युधि रजो विभु विधु युधि तुरंगा रजो विधि तुरंग रजो विदूर्म विश्वक युधि तुरंगा रजो विदुरमिष्मक कच्छलुलित स्मरभाय अलंकृतास्या कच्छ ललिता ललित अश्रम वार्यलंकृतास्य कच्छलुलित स्मरभाय अलंकृतास्ये
कचलुलितश्रम वार अलङ्कृतास्य मम निशितशरैर्विविद्यमान मम निशिता मम शरीरा निशितशरे वर्धमाना विद्यमान मम निशितशरैर्विविद्यमान मम निशिता मम निशितशरे विद्यमान विविधमाना क्वचेस्तु कृष्ण आत्मा कचि क्वचित् विलसत् विलासत क्वचेस्तु भवति कृष्ण आत्मा कृष्णात्मा क्वचिविलसत् क्वचेऽस्तु कृष्ण आत्मा कचि क्वचि विलसत् विलसत् सर्वचे कवचे अस्तु कृष्णे आत्मा आत्मा। तो अभी किस तरह से वो भगवान को याद कर रहे हैं कि आप युद्ध भूमि में, मतलब उनका ध्यान किसके ऊपर है? भगवान कृष्ण के ऊपर। और कौन सा रूप के ऊपर है? जब वो अर्जुन के रथ के ऊपर अर्जुन का रथ चला रहे हैं, इस रूप को ध्यान कर रहे हैं। और उनका उनका रूप कैसा है, उनके बाल कैसे हैं, पूरे उधर जो रथ मतलब इतना चला रहे हैं तो पूरा धूल उड़ रहा है। और उनका बालों का धूल से भरा हुआ है। और इतने पसीना हो रहा है उनको, क्योंकि रथ चला रहे तो उनका पसीना भी आ रहा है। और वो उनके मस्तक पर उनके पसीने दिख रहे हैं। और बोल रहे हैं कि अ, भीष्म देव भगवान तीर चला रहे तो भगवान कृष्ण के ऊपर भी चला रहे, और उसके वजह से भगवान कृष्ण घायल हो रहे हैं। तो इस रूप को मतलब भगवान ऐसे तो अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, भगवान को ऐसा कोई भौतिक क्या बोलते हैं नस नहीं है जिसमें से खून निकलता है। तो भगवान का लीला है कि उनके शरीर से खून निकल रहा है। ऐसे तो भगवान को जरूरत नहीं है लेकिन भगवान इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि देखो मुझे भी लग गया आपने मुझे मारा। लेकिन जब भीष्मदेव भगवान को तीर चला रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि एक शत्रु अपने शत्रु के द्वारा तीर लग रहा है, वैसा नहीं है। जब कोई भगवान के जो तीर हैं वो क्या बोलते हैं गुलाब के पंखुड़ी जैसे लग रहे हैं कृष्ण को भीष्म का तीर। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि एक कभी कभी एक प्रिया प्रियतम एक किसी वो उसको काटती है प्रेम से, तो उस प्रकार से भीष्मदेव का तीर है वैसा लग रहा है भगवान को। तो इसमें कोई ऐसा शत्रुत्व नहीं है। तो और भीष्म और दूसरा क्या है कि भगवान अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार हैं। भगवान बहुत अनासक्त हैं इसलिए वो ड्राइविंग कर रहे हैं। अभी इतने महान बड़ा युद्ध में भगवान गए हैं, और कोई पूछेगा अभी भगवान है इसलिए वो काम कर पा रहे हैं, नहीं तो कोई और नहीं कर सकता है। क्योंकि जब कृष्ण जाएंगे द्वारका को और उनकी रानियां पूछेंगी आपने क्या किया, इतना बड़ा युद्ध में जाके कितने बड़े बड़े महान रथियों को मार के आए। भगवान बोले मैंने तो किसी को मारा नहीं, मैं तो ड्राइविंग का काम करके आया। तो उनके पत्नियां बोलेंगे अरे हम पड़ोसियों को क्या बोलेंगे पत्नी आपके बारे में, आप ऐसा किया तो कैसे चलेगा। मतलब ऐसा कुछ टेंशन नहीं था कृष्ण को कि कि आपने ऐसा छोटा काम करके आया, इतने बड़े युद्ध में एक दो लोग को मार के आते तो एटलीस्ट हमारा नाम बच जाता, हम कुछ तो बोलते अपने बड़े से हमको मेरे पति ने इतना बड़ा काम किया इतना बड़ा काम किया। लेकिन भगवान को ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, वो बहुत ही अनासक्त हैं, वो कोई क्या सोचेगा कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम अपने भक्त के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हरि और भीष्म बोल। देव को यही बहुत अच्छा लग रहा है। तो इधर भगवान आते हैं कि अ, और उनके शरीर से खून निकल रहा है ना, तो बाकी लोग भ्रमित हो जाते हैं ऐसे कैसे हो गया भगवान शरीर से खून निकल रहा है। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं ये तो खून तो लीला है, हमको ईशोपनिषद से समझना चाहिए। तो अगला श्लोक है व्यवहित पांता मुखम निरीक्षया व्यवहिता मकुंता निरीक्षिता व्यवहित प्रांता मुखम निरीक्षया व्यवहिता पुरस्ता मुखम शिक्षा
स्वजन विद्धाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या स्वजनविद्धाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या स्वजनवद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या स्वजनविद्धाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महर्दात्मविधाय यास् कुमतिम् अहर आत्मविधाय यायस् चरणरति प्रणमस्य तस्य मेस्तु चरणरति प्रणमस्य तस्य मेस्तु ये ना थोड़ा विष्णुदेव का ही थोड़ा मुश्किल है, बाकी श्लोक थोड़ा इजी कुंती महारानी का प्रार्थना आसान था, आगे का भी आसान है, थोड़ा विष्णुदेव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रार्थना करते हैं। तो बोलते हैं कि अभी और क्या याद कर रहे हैं रथ में, पहले उन्होंने याद किया कि भगवान आप दिखते कैसे हैं, और मेरे मेरे तीरों से आप घायल भी हो रहे थे। अभी बोल रहे हैं अरे अर्जुन भ्रमित हो गए थे, अर्जुन का मति भ्रमित हो गया था, और जब उन्होंने दोनों सेनाओं को देखा था, स्पेशली वो भीष्म और द्रोण को देख के उनका हृदय में परिवर्तन आ जाता है, बोलते हैं अरे इनको कैसे मारो मैं। तो बोलते हैं आपने उनका अज्ञान को दूर किया था ज्ञान देके। तो और मैं उस आपके चरणों को इस तरह से याद करना चाहता हूँ, किस प्रकार से आपने अर्जुन का उद्धार किया था ज्ञान से ज्ञान। जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते तो भगवान ने बोला अरे आप ना ये सब पूजा पाठ कर लेना, आपका समस्या दूर हो जाएगा, आप यज्ञ कर लेना, दान कर लेना, और ये मंदिर जाके ये पूजा कर लेना, और ये मंदिर जाके ये मन्नत मांग लेना। ऐसा कुछ समस्या से समाधान ऐसा नहीं दिया भगवान ने। लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बोलते हैं अरे मंदिर जाओ, थोड़ा पूजा पाठ कर लो, मन्नत मांग लो, ऐसा कोई कुछ तो करो ताकि आपका जो समस्या है दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं किया भगवान ने, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। तो हमें भी जब कठिनाई होता है, हमें जरूरी क्या है, हमें ज्ञान का जरूरत है, अज्ञान में है, हमें ज्ञान का जरूरत है। तो जनरली लोग सोचते हैं कि प्रभु जी कुछ तो आशीर्वाद दे दीजिए, भगवान कृष्ण ने बोला मैं आशीर्वाद दे देता हूँ तो मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, हमें ज्ञान चाहिए, वो सही आशीर्वाद है। तो इधर वही बोल रहे हैं भीष्मदेव, आपने कुछ ऐसा पूजा पाठ करा के ऐसा कोई बांधते हैं ना कोई लॉकेट बबीता नहीं माता दिया, जी कोई आपका फोन म्यूट कीजिए ना, उनका आवाज डिस्टर्ब कर रहा है। बबीता माता जी आवाज का नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, बबीता माता जी का म्यूट करिए। हाँ हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा। अगला श्लोक बोले, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञा स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम स्वनिगमम् अपहाय स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञाम् मत्प्रतिज्ञाम् ऋतम अधिकतुम अबलुतो रथ रथस्थः ऋतम् ऋतम् अधिकर्तुम् अवबलुतरथः ऋतम अधिकृतम अवप्लुतो रथस्य ऋतम् ऋतम् अधिकर्तुम् अवबलुतरथः अपलुतोरथस्य धृतरथचरणो भययाचलाद्गुर् धृतरथचरणो भययाचलाद्गुर् धृतरथचरणो हरिरिव हन्तुम् इभं गतोत्तराय हरिरिव हन्तुम् इभं गतोत्तरीय
हरिवहन्तं ततोत्तरीयः। अभी दूसरा चीज याद कर रहे हैं, मतलब उनका ध्यान तो कृष्ण और अर्जुन, इसी के अर्जुन के साथ जो रथ में उनका युद्ध में चल रहा है ना, उसी के ऊपर उनका ध्यान चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि अरे आपने ये तो बहुत बहुत छुआ भीष्मदेव का हृदय को, कि आपने वचन दिया था मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मैंने एक वचन लिया कि आपसे मैं युद्ध कराऊंगा, और मेरा वचन निभाने के लिए आपने अपना तोड़ दिया। तो मेरा वचन निभाने के लिए आपने अपना तोड़ दिया, और आपने उसमें रथ का पहिया लेके आप आ गए मुझे मारने के लिए। जिस प्रकार से एक हाथी, एक सॉरी शेर हाथी को मारने के लिए आता है, आप दौड़ के आ गए, और आपने अपना उत्तरी जो ऊपर का कपड़ा है, वो वैदिक संस्कृति में इसको कोई कभी भी पहन के रखना चाहिए, लेकिन आपने उसको गिरा भी दिया। तो इस प्रकार से आप मेरा बात को माने, मतलब मेरा प्रतिज्ञा को रखने के लिए, कृष्ण भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन आप डिक्लेयर कर दो कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी कभी डिक्लेयर कर देता हूँ, लेकिन मैं अपना वचन को तोड़ने का फेमस हूँ मैं लेकिन मेरा भक्त का वचन कभी नहीं टूटता, इसलिए आप डिक्लेयर करो तो इधर भी भीष्म देव का जो बात है वो तो भगवान ने रख लिया, अपना बात तो उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन भक्त का कभी नहीं तोड़ते ऐसा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंड प्रभु जी।